भोजपुरी निर्गमन का पुस्तक 30वां अध्याय मनन कल जी। ये अध्याय में 38 वचन लिखल गल बाटे। ये अध्याय में 5 प्रकार का अलग अलग भाग स्पष्टीकरण करल गल बाटे। पहला 10 वचन धूप के वेदी के बारे में, कैसे ओके बनावे के बाटे, काहे बनावे के बा, प्रतिफल का मिली, ओकरे बारे में बतावल गल बाटे। 11 वचन से लेके 16वां वचन तक प्राण के प्रायश्चित के रुपया के बारे में लिखल गल बाटे, एकरे बारे में बतावल गल बा। 17 वचन से लेके 21वां वचन तक पीतल के हौदी के बारे में बतावल गल बा। 22 वचन से लेके 33 वचन तक अभिषेक के तेल के बारे में बतावल गल बाटे, कैसे ओके बनावल के बाटे, एकरे बारे में बतावल गल बा। याजक लोगन के संस्कार करे वाला अभिषेक का तेल 34 वचन से लेके 38 वचन आखिरी वचन तक पवित्र सुगंध द्रव के बारे में बतावल गल बाटे। धूप में डालल गयल पवित्र द्रव के बारे में बतावल गल, स्पेशल काइंड ऑफ, प्रत्येक एक अद्भुत रीति का बतावल गल बाटे। अध्याय का पहला वचन से अगर देखल जी हम लोग तो धूप के वेदी के बारे में प्रभु बताए बा। ये अध्याय में मिलाप वाला तंबू के बारे में, जौन परम पवित्र तंबू के सामने जौन धूप वेदी के रखे के चाहिए, ये धूप वेदी के सामने अति पवित्र स्थान का द्वार होला। वो भाग में मतलब परम पवित्र स्थान में वो द्वार के सामने प्रायश्चित का ढकना, वाचा के संदूक के सामने प्रायश्चित वाले ढकना के सामने ओकरे ऊपर सिंहासन बाटे। एकर मतलब बाटे अति पवित्र स्थान में प्रायश्चित का ढकना और अति पवित्र स्थान का द्वार और ओकरे ठीक सामने धूप वेदी रखल जात बा। वैसे ही ये अध्याय में पीतल का हौदी के बारे में लिखल गल बाटे। ई आंगन में मिलाप वाला तंबू का प्रमुख द्वार के सामने एके रखल जाला। देखा 3 द्वार होला, पहला आंगन का द्वार, दूसरा मंदिर का द्वार और ओकरे अंदर अगर कदम डलबा तो पवित्र स्थान में पहुँचब। तीसरा द्वार परम पवित्र स्थान में पहुँचे वाला द्वार बाटे। परम पवित्र वाला जौन स्थान बा वो प्रकार से अगर देखल जी तो प्रायश्चित का ढकना सीधा ठीक सामने अति पवित्र स्थान का द्वार और ओकरे ठीक सामने धूप वेदी बाटे। और ओकरे ठीक सामने पीछे आवत समय मतलब इंट्रेस के समय मिलाप वाला तंबू का द्वार और ओकरे ठीक सामने धूप का वेदी, पीतल का हौदी और ओकरे ठीक सामने वेदी और ओकरे ठीक सामने द्वार बाटे, पहला द्वार बाटे। मेन एंट्रेंस ऑफ द टैबरनेकल, आंगन का द्वार अद्भुत रीति से बनावल गल बाटे। एक अद्भुत और अद्भुत का संदेश के दर्शावल गल बाटे। इस्राएली लोगन के उनके पाप के बदे प्रायश्चित करे बदे मिलाप वाला तंबू जौन मिलाप के द्वार बा, एक बलि के जानवर देवे वाला का, चाहे वो बछड़ा, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, वो आंगन में प्रवेश करे वाला द्वार हवा। तो वहाँ आके खड़ा हो जाना। मंदिर में सेवा करे वाला याजक उनके पास जाए के उ लोग लेके आवल गयल ओ बलि देवे वाला जानवर के उन लोगन के सामने खड़ा करके जे लोग लियाल बाटे उन लोगन के हाथे ओकरे ऊपर रखे के कहत बा। ओकरे ऊपर हाथ रखे से मतलब ये जानवर का जौन लहू बाटे हमरे पाप के प्रायश्चित होई, सब्स्टिट्यूट सैक्रिफाइस कहल जाला। हमरे बदले ई जीव ओकरे निर्दोष का लहू देत बा। उन लोगन के हाथ वो जानवर के ऊपर रख के हमरे पाप के निमित्त देत बा। तो ये प्रकार से उ लोगन के देवे के चाहिए। वहाँ से याजक लोगन के लेके याजक लोग ले आवना और आंगन में ओकर ले आके बध करना, ओकरे लहू के वेदी के चारों तरफ डालना। एक एक बलि के एक एक वेदी के अनुसार वेदी के ऊपर ओके जलावना। वो होम बलि के जौन वेदी बाटे चारों तरफ सिंह रहला,
चारों तरफ 4 सिंह रहला और अंदर में आग जलत रहला और वेदी हर समय जलत रहला। ओमिन ए जानवर के मांस के जलावन। समझ में आवत बा बात यहाँ पर? एमिन का कहे जात बा? मिलाप वाला तंबू के आंगन में आवे के बा कही के एकर मतलब एक मनुष्य अंगीकार होए के बाटे त ओके सबसे पहिले ओकरे पाप का प्रायश्चित होए के बाटे। एके प्रायश्चित होए के बाटे त पाप का प्रायश्चित होए के चाही त एक निर्दोष का जीव उनके बदे एक पवित्र लहू देवे के बाटे। जानवर का लहू जौन बा मनुष्यन के लहू बदे बस न होई, लेकिन पाप ढाकल गल बाटे, लेकिन पाप के मिटाए नहीं पाए बा जानवर के लहू के द्वारा। पुराना नियम में जानवर के लहू के द्वारा पाप से फिर से आवत जात बाटे और वो उगत बाटे। पाप जौन बा पाप मिटल नहीं बाटे, वो मिटावल गल नहीं बाटे, लेकिन पाप के ढाक के रखल गल बाटे। सिंह वाज कवर्ड नॉट रिमूव। ओकरे बाद पीतल का हौली के बारे में हम लोग देखल जी। पीतल के हौदी से हम लोग शुद्ध करे के बाटे, तब हम लोग मिलाप वाले तंबू में जा सकिले जाए। यही बदे हम लोग देखल जी त लेवी लोग आंगन में जौन लोग सेवा करना और याजक लोग पवित्र स्थान में सेवकाई करना, वही लोग मिलाप वाला तंबू में प्रवेश कर सकना। पवित्र स्थान में मिलाप वाला तंबू जौन बाटे उ सोने का दीवट के रोशनी से और जौन आंगन बाटे उ तंबू के अंदर में जौन रोशनी उजाई वही के जरिया दिखाई देला। ओकरे बगल में जौन मेज बाटे वो फिर तो 12 रोटी बाटे और धूप के वेदी के बनावे बदे कहत बा। ई धूप का वेदी धूप के द्रव्य का जलावे के बाटे। ई धूप का वेदी अति पवित्र स्थान के द्वार के सामने में, एकर मतलब प्रायश्चित के ढकना के ठीक सामने रहला। प्रायश्चित का ढकना जस्ट अपोजिट इन द प्लेस ऑफ होली में रहला। होली ऑफ होलीस में रहे वाला प्रायश्चित का ढकना के सामने ठीक सामने ओकरे ई जवन धूप का वेदी बा रहला। धूप वेदी के ऊपर प्रत्येक रूप में बनावल गल धूप का द्रव्य सुगंध द्रव्य अद्भुत रीति से जौन बनावल गल बाटे ई यहाँ बाटे। ई जौन बाटे ओकरे ऊपर जौन पाउडर बा डाल के ओके जलावल जाला, तब एक सुंदर खुशबू सारा मिलाप वाला तंबू के भर देला। वहाँ परमेश्वर उन लोगों से बात करना। तो यीशु मसीह परमेश्वर का मंदिर खुशबू से भरा रहला। मनुष्य मृत्यु का खुशबू रहे वाला हवा। परमेश्वर जीवन के खुशबू के ग्रहण करना। यही बदे यीशु मसीह ये धूप वेदी का एक अद्भुत रीति एग्जाम्पल एक उदाहरण कह सकीला जा। धूप वेदी में डाले वाला द्रव्य एकरे जरिया आवे वाला एक सुंदर ता का खुशबू परमेश्वर जी के ग्रहण करना, तब परमेश्वर उ लोगन से बात करना। याजक लोगन से परमेश्वर याजक लोगन से मिले का जगह उहै बा और बात करे के जगह भी उहै बा। तब प्रायश्चित का ढकना के ऊपर से ओकरे ओर से जो परमेश्वर बात करना, त याजक धूप के वेदी के सामने परम पवित्र स्थान के द्वार के सामने परमेश्वर के आवाज़ के सुनना। मीटिंग प्लेस बिटवीन द गॉड एंड प्रीस्ट। याजक और खुदा के बीच में वो जौन अद्भुत रीत का जौन स्थल बाटे मंदिर में बाटे, वो अद्भुत रीति से सुगंध खुशबू वहाँ से निकलला। ओकरे बाद वो जौन धूप द्रव्य जौन बाटे ओके सिर्फ परमेश्वर ही ग्रहण करना। ओके कोई भी ओके परमेश्वर बदे ही मिला बदे, कोई अपने उद्देश्य बदे नहीं करेगा बाटे। इट्स ओनली फॉर गॉड सेक। परमेश्वर बदे ही केवल वो द्रव्य के इस्तेमाल करे के बाटे। और शुद्ध लोह बांध के और कुंदरू
ई सुगंध द्रव्य जौन बाटे उ जौन सारा चीज बाटे ओके द्रव्य के बनावन बहुत शुद्ध होला। ई द्रव्य वहाँ पर परमेश्वर उन लोगन से मिलना और बात करना। समझ में आवत बाटे। यही बदे यीशु मसीह के जरिया परमेश्वर मनुष्य से बात करना। यीशु मसीह के ओर से परमेश्वर और मनुष्य मिलल हैं। यीशु मसीह ही बीच में रहे वाला परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में मिलावे वाला यीशु मसीह हैं। ऊ प्रभु यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह में हम लोग पवित्र होय के जीवन के खुशबू होय के परमेश्वर का अंगीकार करके परमेश्वर उनसे बात करना। यह विश्वासी लोगन के और परमेश्वर का संबंध के बारे में बतावल गल बाटे। अविश्वासी के और परमेश्वर का रहे वाला संबंध क्रिएटर एंड क्रिएशन, सृजनहार और सृष्टि, विश्वासी के और परमेश्वर के रहे वाला जौन संबंध बाटे, पिता और पुत्र का संबंध जौन बाटे, ई जौन संबंध बा यीशु मसीह के जरिया नियुक्त करल जात बाटे। यीशु मसीह के न रहले पर कोई भी मनुष्य का संबंध नहीं बा परमेश्वर के साथ में। एके पहचाने के बा। तीसवां अध्याय पहला वचन। फिर धूप जलाई के बाबुल का लकड़ी का बेदी बनई है। ओकर लंबाई 1 हाथ का हो और ओकर 1 हाथ का चौड़ाई हो और ओकर ऊंचाई 2 हाथ का हो और ओकर सिंह वही के टुकड़ा से बनावल जाए। चौकोर मतलब चौकोर होला। ई चारों तरफ जौन बा 4.18 इंचस का मतलब 4.5। चौकोर का मतलब चारों तरफ 4 भाग और वो चारों भाग समांतर रूप में हाइट के रूप में 3 हाथ का मतलब 36 सेंटीमीटर कह सकला। एके बाबुल के लकड़ी से बनावल गल और एके सोने से मढ़ल जाला। यीशु मसीह के शरीर के दर्शावला। बाबुल का लकड़ी यीशु मसीह के मानव के स्वभाव के सोने का मढ़े का मतलब ये है कि इनर एंड आउटर, बाहर और अंदर, उ दैविक स्वभाव के याद करे बदे। यही बदे यीशु मसीह में जीवन को खुशबू हम लोगन बनावल जात बाई जाए। वो प्रकार को दर्शावल जात बाटे। वो प्रकार से जे खुशबू बनला उन लोगन के परमेश्वर अंगीकार करना, उन्हीं के ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, उ लोगन से बात करना। एक पवित्रताई न रह के परमेश्वर से बात कोई नहीं कह सकला। पवित्रताई न रह के परमेश्वर से कोई बात नहीं कह सकला। परमेश्वर से अगर कोई बात कर चाही तो ओके अलग करे के बाटे, वो अलग होए। कितना स्टेप्स के पार के क्या ओपनिंग डोर के पास, पाप के प्रायश्चित के वाय के आवे के बाद, दूसरा हौदी के पास जल से शुद्धि करे के बाद, पवित्र के जिंदगी से वो प्रत्यक्ष मिलाप वाला तंबू के द्वार के जरिए अंदर आवना। अंदर आगले के बाद में धूप का वेदी के पास सुगंध द्रव्य डाले के बाद में ही अंगीकार करल जाला। वो सुगंधित द्रव्य के जब वो धूप वेदी में डालल जाए तब धूप वेदी का 4 सिंह रहला, ओकरे लहू से छिड़के के बाटे। उ यहाँ पर लिखल गल बाटे, हम पढ़त बाई 3रा वचन। ओकर लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ का हो और उ चौकोर हो और ओकर ऊंचाई 2 हाथ का हो और ओकर सिंह वही टुकड़ा से बनावल जाए और वेदी का ऊपर वाला पल्ला और चारों तरफ का बाजू और सिंह का चोखे सोना से मढ़ा और ओकरे चारों ओर सोने का एक बाड़ बनई है और एकरे बाड़ के नीचे एकरे आमने सामने का दोनों पल्ला पर सोने का 2 कड़ा बनाए के एकरे दोनों ओर लगई है। उ एके उठावे के डंडा का खाने का काम करे। यही बदे धूप वेदी के जैसे चाहे वैसे ऑपरेट नहीं करे के बाटे। डंडा के उस
कड़ा में डाल के वही से धूप वेदी के उठावे के बाटे, लेकिन ओके छुए के नहीं बाटे, डायरेक्टली हाथ से छुए के नहीं बाटे, हक नहीं बाटे। समझ में आवता। ओकरे बाद डंडा के बाबुल के लकड़ी से बनाए के उनके सोने से मढ़े के बाद और तू ओके पर्दा के आगे रखिए जो साक्षी पत्र के सामने बाटे, मतलब प्रायश्चित वाला ढकना के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर बा वह हम तह से मिलल करब और वही वेदी से हारून सुगंधित धूप जलावल करें। प्रतिदिन भोर के जब वो दीपक के ठीक करें तब वो धूप जलावें और गुधूली के समय जब हारून दीपक के जलावें। ई धूप यहोवा के सामने तहरे पीढ़ी में लगातार जलावल जाए। इटर्नल कमांडेंट नित्य कह के कहल जात बाटे। एकर मतलब वास्तविक तौर से भौतिक रूप से अगर देखल जाए तो ई परमेश्वर का नित्य योजना यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण होत बाटे कह के समझ में आवत बाटे। हर सुबह और शाम धूप के ओ वेदी के ऊपर सुगंधित द्रव्य डाल के अद्भुत तरीके का खुशबू वो पूरा मिलाप वाला तंबू में भर जाला। वो हर सुबह और शाम अर्पण करत समय वो स्वीट स्मेल वो प्रकार से कंटिन्यू बना रहला। विश्वासी के जीवन में दिन भर पूरा जीवन का खुशबू आवे के चाहिए, मतलब उद्धार का अनुभव वो दिन प्रतिदिन उनके साथ चले के बाटे। 9वां वचन के पढ़ो। वो वेदी पर तू कोई अन्य प्रकार का धूप न जलैया और न होम बलि न अन्न बलि चढ़ैया और न वो फिर अर्घ देहा। ई जौन स्पेशल इंसेंस इसका मतलब जौन प्रत्येक रूप में बनावल गली द्रव्य जौन बाटे केवल धूप वेदी के ऊपर डाले बदे ही बनावल गल बाटे। एके कोई भी अपने मनुष्य बदे नहीं बनाए के बाटे। कोई भी मनुष्य अपने बदे बनाए के ओकरे खुशबू के ग्रहण नहीं करे के बाटे, सूंघे के नहीं बाटे। समझ में आवत बाटे। यही बदे ए धूप वेदी के ऊपर कोई भी अन्य प्रकार का अर्पण नहीं देवे के बाटे। ए धूप द्रव्य के सुगंध द्रव्य के ही डाले के बाटे। होम बलि का संबंधित कोई भी हो, अन्न बलि के संबंधित कुछ भी हो ओकरे ऊपर नहीं डाले के बाटे। बाहर जौन वेदी बाटे बलि का वेदी वही के ऊपर अन्न बलि हो या होम बलि हो ओकरे ऊपर ही अर्पण करे के बाटे। लेकिन मंदिर के अंदर रहे वाला धूप वेदी के ऊपर कोई प्रकार का अन्न संबंधित बलि नहीं चलावे के बाटे, अन्न संबंधित कुछ भी नहीं जलावे के बाटे। यही बदे परमेश्वर पवित्र वयन और वो प्रत्येक उनकर एक विधि होला और वह वो फॉलो करो। जब प्रधान याजक साल में एक बार परम स्थान में जब जाना तो ओकरे बदे वो हर एक दिन ये रूप का अर्पण दे के प्रायश्चित का बलि दे के वो लहू के सिंह के ऊपर डाल के प्रायश्चित करे के बाटे। ओके प्रायश्चित करे के बाटे। लहू के छिड़क के पवित्र बनाओ के बने के बाटे वेदी। समझ में आवत बाटे। पवित्र आत्मा के आग से और यीशु मसीह के लहू से पवित्र होई के रूपांतर का अनुभव में आवे के बाटे। साल में एक बार प्रायश्चित का दिन होला। परम पवित्र स्थान में प्रधान याजक जात समय ई क्रिया होए के बाटे। ई यहोवा बदे अति पवित्र बाटे, परम पवित्र बाटे। एके कोई भी अगर छू लही तो पवित्र हो जाए। ओकरे बाद 11वां वचन से लेके 16वां वचन तक लिखल गल बाटे के प्राण के प्रायश्चित का रुपया। एकर मतलब का हवे? तो यहोवा मूसा से कहना जब तू इसराइल का गिनती लेवे लगा तो गिनत समय जिनकर गिनती होइल हो उ अपने अपने प्राण बदे यहोवा के प्रायश्चित दे। जैसे कि जब तू उनकर गिनती करत रहा तो वो समय कोई विपत्ति उन पर न आ पावे। जितना लोग गिनल जाए वो पवित्र स्थान का शकेल के अनुसार आधा शकेल दे।
आधा शकेल, शकेल का मतलब 10 ग्राम, आधा शकेल का मतलब 5 ग्राम देवे के बाटे। ग्राम का मतलब 20 गोरा गेरा, आधा शकेल मतलब 10 गोरा। यहोवा का भेंट आधा शकेल हो। 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के जितना गिनल जाए उनमें से एक एक लोग यहोवा को भेंट दे। अबाउट 20 years नथिंग बट द नेचर। बड़ा भयल हर एक पुरुष अपने प्राण के प्राचित बदे ई जो शकेल बाटे आधा शकेल परमेश्वर के देवे के बाटे, मंदिर में देवे के बा। चाहे वो धनी हो चाहे वो गरीब हो, सबके इक्वल में देवे के बाटे। प्राण के प्राचित का रुपया आधा शकेल का जवन चांदी इक्वली बाटे के बाटे। सब लोग इक्वल पालन करे के बाटे, इक्वल के रूप में ही पालन करे के बाटे। हर एक प्राण का मूल्य परमेश्वर के सामने एक हवे, कहीं के समान बाटे। धनी आधा शकेल लियावे के बाटे और दरिद्र के भी आधा शकेल लावे के बाटे। दरिद्र के कम नहीं देवे के बा और धनवान के भी ज़्यादा नहीं देवे के बाटे। ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने सब लोग समान बा। सब लोगन बदे यीशु मसीह का लहू बहावल गल बाटे। 12वां वचन, और तू इस्राएली से प्रायश्चित का रुपया लेके मिलाप वाला तंबू के काम में लगई है, जैसे वो यहोवा के सम्मुख इस्राएलिन के स्मरण चिन्ह ठहरा और उनके प्राण का प्रायश्चित हो। गॉड्स फॉर राइडिंग इज एक्सेलेंट, परमेश्वर के मंदिर का जरूरत के बदे उनके नियम में उनके विधि में नियुक्त करे बदे बहुत अद्भुत तरीके से ये बात बाटे। इट्स लाइक ए कैपिटल फंड। प्राण के प्रायश्चित का रुपया आधा शकेल के हिसाब से 10 गोरा 5 ग्राम, एक 6 लाख लोग हिसाब डाले वाला लोग दी हैं तो 6 लाख लोग दी हैं तो कितना धन हुई। हर एक कलेसिया में हर एक विश्वासी 10वां अंश अगर परमेश्वर के दी हैं तो वो कलेसिया कितना महान सेवकाई कर सकला। मंदिर में कोई कमी न रही के कमी न रही। अगर सब लोग प्रकार से कर दी हैं तो मंदिर का निर्माण का कार्य बदे चाहे वाला पैसा एक जरिया एक मेजर कैपिटल अमाउंट के रूप में वो इकट्ठा हो जाए। मिलाप वाला तंबू के सेवकाई बदे यही प्रकार से जैसे यहोवा इस्राएली के सम्राट चिन्ह ठहरा। यीशु मसीह जब पृथ्वी में धरती में घूमत समय के समय में मूसा के द्वारा नियुक्त करल गया प्राण प्रायश्चित का रुपया शुद्ध भयल लकवारों की एक प्रत्येक भेंट दे के आवे के बाटे, निश्चय देवे के बाटे बतावल गल बाटे। यहाँ पर परमेश्वर के मंदिर में कोई भी मुक्त में आवे के नहीं बाटे। परमेश्वर के सम्मुख में जीवन के रूप में जे लोग देखला, जे लोग जीवित देखला वो अपने प्राण बदे परमेश्वर के समर्पण करे वाला के रूप में होए के चाहिए। धन्यवाद के रूप में देवे वाला अर्पण निश्चय आधा शकेल चांदी देवे के बाटे। ई एक सच्चा नियम के रूप में देखे के मिलला। 11 से लेके 16 तक ई पूरा यहाँ पर वर्णन भइल बाटे। 17वां वचन से लेके 21वां वचन तक पीतल का हौदी। पीतल का हौदी आंगन में बलि के वेदी के बाद मिलाप वाला तंबू के द्वार बीच में उ देखला, उ दिखाई देला। पढ़ब, यहोवा मूसा से कहना धोवे बदे पीतल का एक हौदी और ओकर पाया पीतल का बनई है, वही मिलाप वाला तंबू और वेदी के बीच में रख के उमिन जल भर दे है। पीतल से ही पाया बनावक बा और पीतल से भी हौदी भी बनावक। हौदी में जल भरल रहला। याजक लोग ओके शुद्ध कई के ओके शुद्ध करे के बाद वो अपने आप के अंदर में जा सकना। आज के दिन में भी ये रीत के हम लोग देखे के मिलला। मुस्लिम लोगन के भी हम लोग देखे के मिलला। वो लोग मस्जिद में जाए से पहले बाहर में रहे वाला जल से शुद्ध कई के वो लोग प्रवेश करना। ई केवल बाहरी
रूप से शुद्धि करे वाला ही नहीं बाटे, बल्कि अंदरूनी के भी आवश्यकता बाटे। ई बाहर का ई रीति बाटे। और ओमिन हारून और ओकर पुत्र आपन आपन हाथ पांव धोवल करे। जब उ मिलाप वाला तंबू में प्रवेश करे तब उ हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जी हैं। और जब उ वेदी के पास सेवा टहल अर्थात यहोवा बदे हव जलावे के आवे, तब वो हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाए। शुद्धिकरण होली लाइफ। शुद्ध न करल गयल व्यक्ति मरी हैं। वो न मरे की वजह से मरे बदे ओके शुद्ध करे के बाटे अपने आप के। इट इज़ द मैंडेटरी क्लेंसिंग द बॉडी मैंडेटरी। एके शुद्ध करे के बाटे, आत्मा के शुद्ध करे के बाटे। वो प्रकार से हम लोगन के जिए के बाटे। यहाँ हारून और उनके पीढ़ी के लोगन बदे सदा के पीढ़ी ठहरी। नो एक्सेप्शन फॉर द एनी प्रीस्ट, इट इज़ द कंपल्सरी। 22 वचन से लेके 33 वचन तक लिखल गल बाटे अभिषेक के तेल के बारे में। एकर मतलब का बाटे? फिर यहोवा मूसा से कहना, तो उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ला और पवित्र शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकलल होयल गंधरस और ओकर आधा 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और 1 हीन और जैतून का तेल लेके। 25वां वचन, उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी के रीति से तैयार करल गयल सुगंधित तेल बनवई है। यही अभिषेक का पवित्र तेल ठहर याजक लोगन के पवित्र बनावे बदे, मतलब संस्कार, मतलब ऐसा भी कह सकल के प्रतिष्ठित करे वाला तेल। और ओप से मिलाप वाला तंबू का और साक्षी पत्र का संदूक का और सारा सामान समेत मेन का और सामान समेत दीवट और धूप वेदी का और सारा सामान समेत होम वेदी का और हौदी का अभिषेक करिया और ओके पवित्र करिया, जैसे वो परम पवित्र ठहरा। और जवन कुछ वो हो जाई वो पवित्र हो जाई। फिर हारून का और उनके पुत्रन के साथ अभिषेक करिया और ए प्रकार से उनके हमरे बदे याजक का काम करे बदे पवित्र करिया। याजक के वस्त्र के ऊपर डाले वाला उ सुगंध द्रव्य का जौन तेल बाटे, अभिषेक का तेल, उनके प्रतिष्ठित करल गल बाटे। इतना ही नहीं, वेदी के रहे वाला सारा चीज के तेल डाल के प्रतिष्ठित करे के बाटे। ई हवे उनकर उद्देश्य। ई पवित्र आत्मा के दर्शावला। 133 भजन संहिता में हारून के दाढ़ी से उनके सर के तरफ से उनके दाढ़ी से उनके वस्त्र के आंचल तक भिगावल गल बाटे सुगंध द्रव्य का तेल जौन बाटे। कितना मनोहर का बात बाटे कि भाई लोग आपस में मेल मिलाप के साथ बयान। ई एकता इतना सुंदर बा कई के कहत बान। इस सुगंध द्रव्य के बारे में बतावल गल बाटे। सुगंध द्रव्य ई प्रत्येक रूप में बनावल जात बाटे। सुगंध द्रव्य यहाँ पर देखे के मिलत बाटे। ई पवित्र बनाए के, अति पवित्र बनाए के, परम पवित्र के रूप में इन लोगन के खड़ा करे बदे ये तेल से अभिषेक करे के बाटे। पवित्र और प्रतिष्ठित ओके कोई भी अगर छू ले तो वो पवित्र हो जाए। एकर मतलब ई बाटे के परमेश्वर के सेवकाई का महत्व बात ई बाटे के उ लोगन के प्रतिष्ठित बान। यही बदे उ लोगन पवित्र रूप में बनावल बयान। प्रतिष्ठित तेल से उ सब लोग छू लेवल गल बयान। प्रतिष्ठित तेल के उ लोग पायल बयान। यही बदे उ लोग प्रतिष्ठित रूप में देखे के बा और उनके जे भी छू ले वो प्रतिष्ठित हो जाए। यीशु मसीह के लहू के जे कोई आवाला, पवित्र यीशु के लहू में जो कोई आवाला वो पवित्र रूप में देखे के में हो जाला। न्याय करे बदे ए दुनिया के
कबूल कराए के, हर एक हृदय के शुद्ध कई के, हर एक गंदगी के उनके पवित्र आग से दहन कई के, जलाए के, पवित्र बनाए के, परमेश्वर के एक योग्यता के कटोरा के समान बनावल जाला। सारा सामान समेत मेज और सारा सामान धूप वेदी का और सारा सामान समेत और होम वेदी का और पाया समेत वेदी का अभिषेक करिए, और जैसे वो परम पवित्र ठहरा और जे उसे छू जाए परम पवित्र हो जाए। फिर हारून का उनके पुत्र के साथ अभिषेक करे और ये प्रकार से उनके हमरे बदे याजक का काम करे बदे पवित्र करिए। और इसराइली के हमार ये आज्ञा सुनिए कि ये तेल तहरे पीढ़ी से पीढ़ी वे हमरे बदे अभिषेक का तेल होई, ये कोई मनुष्य के देह पर न डालल जाए और मिलावट में उनके सामान और कुछ न बनैया। ये प्रतिष्ठित का तेल याजक लोगन का तेल होला और सारा तेल का सारे चीज़ों का तेल होला, बट नॉट इट इज़ फॉर द अनदर पर्पस। ये कोई भी उद्देश्य बदे नहीं बनाओ बता, जे बनाई उमरी, जे कोई एकरे समान कुछ भी बनाव, यहाँ तक जो कोई एमे से कुछ पराये कुल वाले पर लगाव, वो अपने लोगन में से नष्ट करल जाए मतलब मार देवल जाए। एकर मतलब बतावल गल बाटे। हर एक आज्ञा जन परमेश्वर देत बायन, आज्ञा का उल्लंघन करल गयल ही पाप हवे। पाप को मजदूरी मृत्यु हवे। अगर गॉड लॉ ऑफ गॉड प्रिंसिपल अगर एक कोई पार कर दी तो परमेश्वर के आज्ञा के पार करत बा। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा का मूल्य न देवे के कारण से उमरी मृत्यु के योग्य हुई। ये हमके जाने के बाटा, हमके जाने के बाटा उ बतावत बा। ओकरे बाद 34 वचन से लेके 38 वचन तक हम लोग देखल जाए तो पवित्र सुगंध द्रव्य एके भी प्रत्येक रूप में बनावे के बाटा है, परमेश्वर बदे बनावे के बाटा है। परमेश्वर के ही सिर्फ ग्रहण करे बदे बनावे के बा। कोई भी मनुष्य करे अपने बदे नहीं बनावे के बाटा है। ई अति पवित्र हवा। और यीशु परमेश्वर मूसा से ये प्रकार से कहत बा। फिर यहोवा मूसा से कहना, बोल नखे और कुंदरू ई सुगंध द्रव्य लोहबान समेत ले लिहा, और ये सब एक तौल का हो, मतलब एक तौल का मतलब एक ही समान, और इनकर धूप नमक मिलाए के गंधी के रेत के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनैया। फिर उनमें से कुछ पीस कर बारीक कर डलहा, तब उनमें से कुछ मिलाप वाला तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहाँ पर हम तहसे मिलल कर रख, वो तोहरे बदे परम पवित्र होई। ये यीशु मसीह के दर्शावत बाटे। एक थोड़ा पाउडर बनाए के धूप में डाले के बाटे। परमेश्वर याजक के मिले बदे योग्य हैं। परमेश्वर एक ग्रहण करे के बाद ही याजक से मिली हैं, याजक से बात करत बन। एकर मतलब जीवन को खुशबू के स्थिति में ही याजक बात करें, याजक से परमेश्वर बात करें। द लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, द कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, द राइचसनेस मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। याद रखा ये बात के पवित्रताई ही परमेश्वर का मार्ग हवा। बिना पवित्रताई से कोई भी परमेश्वर के न देखिए और न मिल पाए। नो बॉडी कैन मीट with the God without the holiness and the righteousness। 27वां वचन, जन धूप तो बनई है ओमिन मिलावट में, तू लोग ओमिन बदे अपने बदे कुछ भी मत बनैया, वो तोहरे बदे आगे हवा बदे पवित्र रहे। और जो कोई सुंघई बदे ओकरे समान कुछ बनावा, उ अपने लोगन में से नष्ट करल जाए। ये जौन धूप वेदी बाटे दहन होए वाला ये जौन पाउडर बाटे एक केवल परमेश्वर बदे ही बनावे बाटे, मनुष्य बदे नहीं। मनुष्य अपने बदे नहीं बनावे बाटे, अगर बना ली हैं तो मरी हैं, मार दी हैं, नष्ट करे हैं। समझ में आवत बाटे यहाँ पर
विथाउट जीसस क्राइस्ट गॉड कैनॉट मीट एनीवन, गॉड कैनॉट टॉक टू एनीवन। परमेश्वर पवित्र यीशु मसीह के जरिया ही मनुष्य के साथ संबंध बनाए बयान रखे बान। यीशु मसीह में परमेश्वर के दर्शन, मनुष्य का दर्शन दिले बयान। मसीह में ही परमेश्वर के देखना, वह लोग पवित्र और वह लोग निर्दोष निष्कलंक देखना। मिलाप वाला तंबू के वस्तु से होए वाला आध्यात्मिक कार्य जौन बाटे परमेश्वर ही परमेश्वर अपने सेवक के पवित्र बनावना, परमेश्वर के बच्चे को परमेश्वर खुद ही पवित्र बनावना, वस्तु के परमेश्वर वस्तु पवित्र बनावना। आप लोगन के जीवन के बारे में परमेश्वर ध्यान दे रहना, वो आप लोगन के पवित्र बनावना, वो अपने कार्य करे बदे तू आप लोगन के स्वीकार करना, आप लोगन के सेवकाई में आगे बढ़े बदे वो नियुक्त करे बान, उनके आज्ञा के अनुसार चले बदे आप उनकर आशीष का योग्य हुए। ये समय जे कोई परमेश्वर का वचन सुनत बाटे, हर एक व्यक्ति के हम कहत बाई के धूप का वेदी, प्राण का प्रायश्चित का रुपया, पीतल का हौदी, सुगंध द्रव्य और अभिषेक का तेल। और ये विषय के बारे में 30वां अध्याय याद दिला वाला यहाँ पर, और यहाँ पर हम 30वां अध्याय हम खत्म करत बाई। धन्यवाद।